कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आपका इस सेशन में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा मकसद क्या रहता है कि 3 to 5% अगर मंथली इनकम जनरेट हो जाए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होता है। तो स्ट्रेटजी क्या है, आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो, बैटमैन। लेकिन इसको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, कौन सा बाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये कि एडजस्ट कब करना है, ये सारी चीजें ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस के बाद आती हैं धीरे धीरे। आइए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो भी 20 डेल्टा है, 20 डेल्टा के ऊपर नहीं जाना है, बल्कि नीचे जाओगे तो चलेगा। 19 हो सकता है, 20 के बदले अगर कभी मान लो 20 न मिला, 21 मिल रहा है, 22 मिल रहा है, तो 19 कर दोगे चलेगा, लेकिन 20 के ऊपर मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमें 20 दिख रहा है, तो 20 डेल्टा हम बाई करेंगे और ठीक नेक्स्ट उसका हम 2 लाट से सेल कर देंगे। उसी तरीके से 20 डेल्टा देखेंगे इधर, तो यहाँ पे 21 हो रहा है। जैसा मैंने बोला कि 21 नहीं जाएंगे, 19 चलेगा, तो ये 19 बाई कर लेते हैं और नेक्स्ट हम सेल कर देते हैं 2 लाट से। तो बाई 1 लाट, सेल 2 लाट, तो ये बैटमैन स्ट्रेटजी एक तरह से बन के आपकी तैयार हो गई। अब यहाँ पे पुट की तरफ अगर आप देखोगे तो 3.5% का आपको रेंज मिल रहा है, 4.8% का काल की तरफ मिल रहा है। और ये मैंने मार्च महीने का लिया है, करंट मंथ का। 28 फेब से स्टार्ट होता है, 10 बजे के करीब स्टार्ट किया है। कहने का मतलब होता है वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपको मार्केट थोड़ा अ, स्थिर हो जाए, उसके बाद ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। क्योंकि सुबह सुबह मार्केट ओपन होगा तो क्या रहता है कि बहुत वोलाटाइल रहता है। अब इसमें आपका देखोगे तो 2.73 लाख का रफली मार्जिन लगता है, क्योंकि लाट साइज अभी बढ़ गया है, इसके लिए मार्जिन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें हम एडजस्टमेंट कब करेंगे? लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट जब यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, ब्रेक इवन के पास जो बाई किए हो वहां पे आ जाए तो एडजस्टमेंट करो। मेरा ये मानना है कि जब जिस साइड में मुझे लॉस होने लगेगा, या मुझे लगेगा कि एक साइड में इनफ हो गया है, अच्छा खासा रेंज मिल गया है, तो दूसरी तरफ अगर वो बढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए एक तरफ का। तो आइए देखते हैं, एक एक दिन बढ़ के हम चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 735 का लॉस हो रहा है, फिर दूसरे दिन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, फिर तीसरे दिन 1% के करीब यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। अभी 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है। और अभी आप देखोगे तो एक तरफ पुट की तरफ 5% के करीब हमें रेंज मिल गया है, काल की तरफ रेंज कम होता जा रहा है 2.8% का। फिर एक दिन बढ़ाएंगे, फिर से आप देखोगे तो नीचे आया मार्केट, क्योंकि मार्केट का बिहेव है ऊपर नीचे करना। और इस स्ट्रेटजी में आपको 70%, अगर 10 ट्रेड लोग हैं तो 7 ट्रेड के करीब आपको आई थिंक एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। मार्केट साइड वेज रहेगा, क्योंकि मार्केट 60-70% टाइम साइड वेज रहता है, 40% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। तो अब 70% टाइम तो वैसे ही आपको मिल ही जाएगा 3 to 5% के रेंज में। आइए एक एक दिन और आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो जो कंजर्वेटिव हैं उनको 2.2% के करीब मिल रहा है प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि और क्या होता है। अभी देखोगे आपको 3% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट आपका कम होके 2.9% का हो गया है। अब और भी प्रॉफिट कम होके यहाँ पे आप देखोगे तो 1.8% करा गया है। लेकिन अभी जहाँ पे हमने बाई की है वहां पे नहीं पहुंचा है, उसके पहले ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी हम मार्च 19 को आ गए हैं, और एक तरफ हमें 6% का रेंज मिल रहा है, एक तरफ सिर्फ 1.9%।
तो हमें क्या है कि अगर रिवर्स भी लेगा, होने को तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये रिवर्स लेगा तो 6% का गैप है मेरे पास में। फिर से हम दूसरा एडजस्टमेंट अगर रिवर्स होगा तो कर सकते हैं, लेकिन अभी पहला एडजस्टमेंट मैं इनिशिएटिव कर दूंगा। तो उसमें क्या करेंगे कि जो काल हमने 2 लाट का सेल किया है, उसको 1 लाट से हम एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही हम 1 लाट से एग्जिट होंगे तो आप देखोगे अब कि मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, अब मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, नीचे लॉस देने के लिए मुझे 5.8% का नीचे आना पड़ेगा। मतलब मार्केट अभी चल रहा है, समझो कि 22,864 पे, और 21,545 का हमारा ब्रेक इवन है, और आज 19 तारीख है। 10 दिन के करीब बचा है, इसमें 9 से 10 दिन बचा है एक्सपायरी में। 10 दिन के अंदर 5% नीचे आ सकता है, आ भी सकता है, मार्केट है, कोई नहीं बोल सकता कब क्या हो सकता है। लेकिन ऊपर जाने की संभावना मुझे ज्यादा लगी, इसलिए ऊपर की तरफ का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया कि ऊपर अगर मार्केट जाए तो अब किसी तरह का कोई लॉस ना हो मुझे। अब बढ़ाते हैं 20 को। हमारा 1.9% था, अभी 1.9%, 2.9% के करीब हो गया है। अभी आप देखोगे तो मार्केट कितनी तेजी से ऊपर आया है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 3.4% के करीब हो गया है। अब 21 तारीख का क्लोजिंग है ये, इसको ईओडी पे कर देते हैं। तो आप देखोगे करीब 3.5% का अभी प्रॉफिट चल रहा है, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो 7.8%, 8% के करीब पीछे है। 8% अगर नीचे आएगा एक्सपायरी के लिए तो हमें लॉस नहीं होगा। और ऊपर की तरफ अगर कितना भी ऊपर चला जाएगा तो मेरा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर अभी कोई भी ब्रेक इवन नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही अच्छी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।